साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार डोई क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और साथी, आप तो आपकी वैकेंसी भी आ गई है तो बहुत अच्छी से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक स्टूडेंट में मोटिवेशन नहीं आता। अब तो आपके पास वैकेंसी भी आ गई है और आपको ये भी पता है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी में होगा। तो आप अपनी तैयारी को अब और बेहतर तरीके से करिए और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, जिससे आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो आज हम अपने आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पिछले हमने 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं और वो आपको पता है कि हम पी वाई क्यू के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है साथियों। तो पी वाई क्यू के आधार पर करने का हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे पिछले जो वैकेंसी थी उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आप बार बार देखोगे तो उनका अपने आप ही आपका एनालिसिस हो जाएगा कि कोई कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है और कौन सा हमारा सब्जेक्ट अच्छा है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट रोज़ करें और रोज़ इन प्रैक्टिस सेटों को एक बार आप क्लास देखने के बाद दोबारा स्वयं करें, जिससे आपका ये जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है वो खुद से हल हो जाए। ठीक है। देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा 10 जनवरी को आया हुआ पेपर है शिफ्ट 4 में। SCCT जो 2023 में पेपर हुए थे उनमें आया हुआ 10 जनवरी का शिफ्ट 4 में। बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को सार्थक हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्दों को अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसमें यह है कि जिस प्रकार मेघालय का संबंध शिलोंग से उसी प्रकार केरल का संबंध किससे होगा इन ऑप्शन में। तो देखिए साथियों, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मेघालय है, तो मेघालय राजधानी, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है। तो ये उसी प्रकार पूछना चाहता है कि केरल की राजधानी जो होगी वो हमारा आंसर होगा। तो बताइए आप, केरल की राजधानी इन चारों में से कौन सी है? पणजी। पणजी तो किसकी राजधानी है? गोवा की। ठीक। दूसरा ऑप्शन है चेन्नई। चेन्नई किसकी है? तमिलनाडु की। तीसरा ऑप्शन हमारा तिरुवनंतपुरम। हाँ, तो हमारा केरल की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है? बेंगलुरु है कर्नाटक की। ये आपको याद होने चाहिए। इससे क्या है कि आप देखिए इन प्रश्नों में कैसे भी संबंध पूछ ले, जैसे पेड़ का पूछ लिया पत्ता, कुम्हार का कुल्हाड़ी। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार 5 से 48 बन रहा है, 3 से 30 बन रहा है, उसी प्रकार कौन सी संख्या से 57 बनेगा। तो देखिए साथियों, इसमें क्या है, ट्रिक लगाइए आपकी किस संख्या को गुणा करने पर या जोड़ने पर 48 आ जाए। तो आप देखिए, जैसे 5 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 48 के नज़दीक क्या आएगा? 45। इसमें हम प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 48। उसी प्रकार ये देखते हैं दूसरे वाला, तो 3 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 27 नज़दीक से आ जाएगा किसके? 30 के। और 27 में जब हम +3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। उसी प्रकार यहाँ कौन सी संख्या आएगी जिसको गुणा करने पर, जो 9 से गुणा करने पर 57 के नज़दीक आ जाए, फिर उसमें 3 जोड़ें तो 57 आ जाए। तो देखिए आप, 2 के को 9 से करो तो 18, 57 के नज़दीक नहीं आएगी, गलत। 4 को 9 से करोगे तो 9 चौक 36, ये भी नहीं आएगा नज़दीक। 6 को करोगे तो 6 नी में 54, तो यहाँ पर 6 है। 6 को जब हम 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 54, जो 57 के नज़दीक। अगर +3 इसमें जोड़ दें तो कितना बढ़ जाएगा हमारा? 57। तो ये सीरीज़ इस प्रकार होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 6। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के पर स्थापित करेगी? देखिए अब इनमें क्या होता है कि साथियों, मैंने आपको बताया था कि इनमें हम इन क्वेश्चनों में हम देखते हैं अंतर, कि
कौन सी संख्या दो संख्याओं में इनमें क्या अंतर बनता है। ठीक है, अब जैसे 23 और 27 तो क्या हो रहा है इसमें +4, 27 से 35 इसमें क्या हो रहा है +8। अगली बार देखिए 63 से 83 हो रहे हैं तो कितना हो रहा है ये +20। 83 से 107 हो रहा है तो इसमें कितने प्लस के हो रहे हैं +24। अब देखिए क्या पेयर बन रहा है ये, इधर देखिए कितने जुड़े इसमें +4, इधर कितने जुड़े +4। इसका मतलब जो श्रृंखला मानी बन रही है वो +4 की बनेगी नीचे से। तो इसमें हम एक बार और प्लस काउंट 4 करेंगे तो यहाँ पर कितने आएगा 12। जब 35 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 47। ठीक, 47 में जब हम 12 यहाँ पर आ गए 4 8 12 यहाँ 20 यहाँ 24 तो 4 4 का, तो यहाँ जब हम +4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। और 47 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 63 आना चाहिए। तो 47 में हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 47। 47 कौन से ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। इनमें से चारों ऑप्शनों में से दी गई जो हमारे प्रश्न में आकृति इनमें से कौन सी आकृति इसमें सम्मिलित है। तो देखिए ये लॉजिक वाला क्वेश्चन होता है। अब इसमें देखिए ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है क्या कहीं इस प्रकार से, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये बन रहा है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में ये दो तीर के निशान आ रहे हैं, इसमें है कहीं, इसमें नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखिए इस प्रकार क्या करती नजर आ रही है आपको, नहीं आ रही। अगला ऑप्शन देखिए इस प्रकार क्या करती, ये रही देखो। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में जो आकृति दी गई हुई है इसमें कौन सी आकृति हमें नजर आ रही है, तो नजर आ रही है हमें डी ऑप्शन, ये वाली आकृति। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। मैथमेटिकल आ गया, इसमें हमें ये कहा गया कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई सा भी ऑप्शन इन चिन्हों के आधार पर चेंज करके देखिए, चेंज करने पर हमारा मान क्या आना चाहिए 158 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए हम पहले ऑप्शन से चेक करते हैं कि जैसे 561 भाग 11 गुणा की जगह में क्या करना है +22, फिर प्लस की जगह में क्या करना है गुणा 6 माइनस के 25। अब इनको हम सरल करेंगे तो करिए 11 5 55 11 1 11 प्लस 22 को हम 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 132 माइनस के 25। देखिए अब 51 और 132 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 183। 183 में जब हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 8 7 में 2 गए तो 5 158। और ये हमें प्रश्न पूछा है कि जिस ऑप्शन को आप प्लस या गुणा हो चाहे गुणा भाग हो कोई भी हो उसको रखने पर इस प्रकार हमारा आंसर क्या आना चाहिए 158 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया 158। कौन से ऑप्शन से आया है ऑप्शन नंबर ए से हमारा आंसर क्या आ गया 158। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पासे वाला डाइस। एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले हमारे प्रैक्टिस सेट में उन्हें बताया है कि किन्हीं दो बॉक्स को ले लीजिए, उनमें से या तो एक संख्या कॉमन आनी चाहिए या दो संख्या। अब इनमें देखिए किसके विपरीत पूछा हमें 6 के, तो हम उस बॉक्स को चुनेंगे जिन दोनों बॉक्सों में 6 हो। अब देखो आप इसमें 3 2 4 1 इसमें कॉमन क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब देखिए इसमें लिखिए 6। अब इनको क्या आएगा दो कॉमन आने पर हम लिखेंगे इसको किसकी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुई किस दिशा में घूमती है उस दिशा में हम इनको घुमाएंगे। जैसे 6 पहले फिर 2 फिर 3, इसी प्रकार इसमें देखिए पहले क्या 6 1 और 4। तो इसमें देखिए 2 का विपरीत क्या हो गया
1 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। बच गया कौन? 5। सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि तीनों बॉक्सों में 6 आ रहे हैं। 6 आ रहे हैं तो इनमें से कौन सी संख्या एक कॉमन जो नहीं किसी भी हमारे ये बॉक्स में नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन में देखिए 4 4 भी है, 1 1 भी है, 3 3 भी है, 5 नहीं है। तो जिस पासे में अगर उस पासे का विपरीत पूछा है तो वो होगा, तो उसका विपरीत कभी दिखाई नहीं देगा। तो उसका वैसे आंसर क्या हो जाएगा? 5। लेकिन हमने जैसे इसको घड़ी की दिशा में दो बॉक्सों को कॉमन लेके किया है, उसी प्रकार भी हमारा आंसर क्या है? 5 आएगा। 2 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया, 6 का विपरीत बचा कौन? 5। तो वो क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत पूछा किसका? हमें 6 का विपरीत पूछा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 का विपरीत क्या आएगा? 5। अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में स्टेशन को ये लिखा जाता है, ट्रिम्फ को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में हॉलीडे को कैसे लिखा जाएगा? देखिए क्या है स्टेशन। स्टेशन लिखिए, स्टेशन को क्या लिखा जा रहा है? YGMP। एस कितने पर आता है? 19 पर। टी 20 पर। ए 1 टी 20 9 15 14। यू 21 22 25 22 7 13 और पी 16। ये नंबर आपको इनके याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। जब तक ये नंबर आपको याद नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन आपसे किसी भी हालत में सरल नहीं होगा, क्योंकि SSGD के पेपर में हमारे 80 क्वेश्चन होते हैं और हमें 60 मिनट मिलती है। तो उसमें हमारा बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है इनको करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बहुत ही, आप ये माने कि रियल केस है कि इनको सही करें। तो देखिए आप इनमें देखिए 19 से 21 कितने का इंक्रीज हुआ? +2 का। 20 से 22 कितने का इंक्रीज हुआ? +2 का। 1 से 25 तो कितने का हुआ? ये हो गया -2 का। 20 से 22 कितना हुआ? +2 का। 9 से 7 -2। 15 से 13 कितने हो गए? -2। 14 से 16 कितने हो गए? +2। उसी प्रकार हम ट्यूब को चेक करेंगे कि कैसी सीरीज बन रही है। देखिए क्या था हमारा? T RIUMPH। इसका संबंध क्या है? VTGSORJ। देखिए अब इसमें क्या है? T 20 R 18 9 U 21 13 P 16 8 V 22 20 7 19 15 18 J 10। अब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्लास हो तो क्लास में तो खैर आपको याद कराया जाए, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि 20 से 22 कितना हो गया? +2। 18 से 20 +2। 9 से 7 -2। 21 से 19 कितने हो गए? -2। 13 से 15 +2। 16 से 18 +2। 8 से 10 +2। अब देखिए ये तो कोई सीरीज़ नहीं बन रही हमारी। क्यों नहीं बन रही सीरीज़? इसमें देखिए +2 शुरू में, इसमें +2 फिर इसमें -2 +2, इसमें क्या आ गया? -2 तो ये सब खेल है हमारे स्वर और व्यंजन का। अब हमारे स्वर कौन से होते हैं? आप कहोगे सर स्वर हमें पता नहीं कौन से होते हैं। तो स्वर हमारे होते हैं कितने? स्वर होते हैं हमारे 5। कौन कौन से होते हैं? A E I O और U। बाकी बच गए वो हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। तो इस स्वर में तो क्या कर रहा है? ये -2 घटा रहा है और व्यंजन में +2 कर रहा है। देखिए तो उसी प्रकार जैसे इसमें देखिए हमारे स्वर कौन कौन से हैं? आई है तो आई में क्या है? ये -2 कर रहा है। यू है, यू में -2 कर रहा है। इसमें ये 2 स्वर थे।
उसमें देखिए इसमें हमारे कितने स्वर हैं, ए में क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, आई है हमारा, आई में -2 कर रहा है, ओ है, ओ में -2 कर रहा है। उसी प्रकार हम हॉलीडे का निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो हॉलीडे का क्या आएगा, हॉलीडे का 8, 15, 12, 9, 4, 1, 25। अब हमारे आपको पता है कि इसमें स्वर और व्यंजन, तो स्वर में -2, व्यंजन में +2। तो स्वर हमारे कौन से हैं, स्वर हमारा ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। इसमें तो हमें करना है -2, बाकी जो व्यंजन है उसमें करने हैं +2। तो करिए 8 + 2 करेंगे तो 10, 10 पर क्या आता है जे। 15 ये हमारा क्या आएगा स्वर, इसमें करेंगे हम -2, तो कितने आएगा यहाँ पर 13, और 13 पर क्या आता है एम। फिर हम 12, 12 में क्या जोड़ेंगे प्लस, प्लस 2 जोड़ें 14, 14 पर क्या आएगा एन। फिर हमारा क्या आएगा वापस स्वर, स्वर में क्या करेंगे -2, तो 9 में 2 गए 7, 7 पर हमारा क्या आता है जी। फिर क्या है 4, 4 + 2 6, 6 पर क्या आता है एफ। फिर क्या है 1, 1 में हम क्या करेंगे -2, क्योंकि 1 हमारा क्या है स्वर है, तो इसमें क्या आएगा 1 में -2 घटाएंगे कितना आएगा बताओ, तो इसमें आ जाएगा हमारा y यानी 25। जैसे इनकी संख्या गिनो तो अगर घटाना हो तो 27 में घटाएंगे। ठीक है, 25, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 27, 27 पर क्या आता है 1, तो ए। ये हमारा सीरीज बन जाएगी JMNG। देखिए अब हमारे कौन से ऑप्शन में JMNGF, JMNGF, ये तो सेम है। लास्ट का अक्षर देखिए कौन सा बन रहा है, लास्ट के GFYA, GFYA, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है JMNGFYA। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टेबल को इस प्रकार लिखा जाता है, लार को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बकेट को इस प्रकार, तो क्लेट को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए साथियों, जिस प्रकार टी है तो टी का कोई एक सिंबल दिया हुआ है, ए है तो उसका कोई एक सिंबल दिया, ए का जो सिंबल इसमें है वही इन दूसरे में होगा, टी का जो सिंबल इसमें है वही इस टी की जगह इसमें आएगा, तो सेम सिंबल दिए गए हैं। अब जैसे इसमें देखिए आप कि टी का क्या है, हमें पूछा है CLAT का, तो आप देखिए इसमें TABLE, इनको जस्ट इनके नीचे लिख लेंगे 6H%। फिर क्या है LARK, इनका क्या है वो जस्ट इनके नीचे लिख दो जिससे आपके लिखने में आसानी हो जाएगी। BUCKET, क्या है इसमें 6 + 8%, ये इसका हो गया, जो इसके नीचे है वही इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा किसका CLARET। अब इसमें देखिए सी है तो सी कहाँ पर, इसमें सी रहा हमारा, ये रहा सी, ये रहा, सी का क्या आ रहा है तीसरे नंबर पर प्लस, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा प्लस। फिर क्या आ रहा है एल, तो एल इसमें है, एल का क्या है चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर ये है एल का एच, ये हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है ए का क्या है @ यहाँ भी देख लो, यहाँ भी आप देख ली सेम ही ए का ये आ जाएगा। फिर क्या पूछा है आर का, आर का देखिए ये हमारा आर रहा, आर के नीचे क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा। फिर पूछ रहा है ई का, तो ई का क्या है यहाँ पर %,
यहाँ पर भी परसेंटेज परसेंटेज। फिर किसका पूछ रहा है, टी का। टी का देखिए ये रहा और ये रहा, तो टी का भी हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाए। तो ये क्या हो गई, ये हमारी क्लिएट का अर्थ निकलने वाला अर्थ हो गया। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये प्लस स्टार, ये हमारे इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए आप प्लस 2%, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह परसेंट चिन्ह के स्थान पर लेगा। अब देखिए सी है, सी कितने पर आएगा, ये सीरीज बता रहा हूँ आपके कम से कम आपके 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं कि जिससे आपको इन अक्षरों लेटर के अक्षर संख्या याद करनी ही पड़ेंगी, जिससे आपकी क्वेश्चन आपसे जल्दी सरल हो जाए। देखिए तब सी, टी यू जे ए वी एल, यहाँ पर हमसे पूछा है आई जेड ए पी के बी सी आर। अब बताइए इसमें इनके नंबर लिखेंगे, 3, 20, 21, 10, 5, 22, 23, 12, 9, 26, 1, 16, 11, 2, 3, 18। अब देखिए 3 से कितना हो रहा है, प्लस के 2। यहाँ से देखिए 9 से कितना हो रहा है, प्लस के 2। 20 से कितना हो रहा है, प्लस के 2, 22। 26 से प्लस के 2, 28। 28 पे क्या आता है, बी, प्लस के 2। यूँ 21, 23, प्लस के 2। 1 से 3 हो रहा है, कितने हो रहे हैं, प्लस के 2। 10 से 12, प्लस के 2। यहाँ पर 16 से 18, प्लस के 2। तो इसमें हमारी कौन सी श्रृंखला बन रही है, इसमें हमारी श्रृंखला बन रही है +2 की श्रृंखला बन रही है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर जैसे 5 है तो 5 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 पर क्या आएगा, जी, ठीक है, 7 पर क्या जाएगा हमारा, जी। अब 22 में +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 पर क्या आता है, एक्स। 23 में +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वाई। 25। 12 में +2 जोड़ेंगे कितने, 14। 14 पर क्या आता है, एन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा GXYN। GXYN कौन से ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वो हमारे लेटर एनालॉजी था, ये नंबर एनालॉजी का। तो इसमें देखिए, इसमें साथियों क्या होता है कि जैसे या तो एक आप सीधे इनका अंतर ले लो, या जब कभी भी आपको एक संख्या बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी दिखाई दे, तब आप उनका एक छोड़कर दूसरी संख्या का अंतर लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जिस बढ़ सकता है ये दोनों से। आप जैसे देखिए इसमें 115 है, 115 में कितने माइनस हुए कि 107 आए, तो कितने हुए, -8। उसी प्रकार 107 में कितने माइनस हुए कि 99 -8। अब इसको देखिए 102 में कितने माइनस हुए कि 94 -8। तो -8 इनके अंतर आ रहा है, माइनस हुए हैं। तो अब 94 में हम -8 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बताओ। 94 में जब हम -8 करेंगे तो हमारा बनेगा 86। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 86। अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि लगातार इन संख्याओं का हम जब अंतर लें, तो दूसरा देखिए आप तरीका इसका। दूसरा तरीका ये है हमारा कि जैसे 115 है, 115 में 102 के बीच का कितना अंतर हो गया, ये हो गया हमारा -13। 102 से 107 कितने हो गए, +5। फिर 107 से 94 का अंतर कितना आएगा, -13। फिर 94 से 99 कितने हो गए, +5। तो क्या सीरीज बन रही है, -13 + 5 -13 + 5। तो पहले -13 फिर +5 फिर -13 फिर +5, अब क्या होगा, -13। तो 99 में -13 जाएंगे, कितने बचेंगे, 86। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
बाकी लगभग आप जैसे भी संख्या को करने की कोशिश करो, इनमें जब एक संख्या आपको बड़ी और एक छोटी दिखाई दे तो उनमें क्या करना, आप एक छोड़कर दूसरी संख्या का अंतर लेना, उससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जिस प्रकार देखिए इसमें जैसे पेनल्टी है, इसका अर्थ क्या है, क्यू एफ ओ बी एम यू जेड। ठीक है, इनके नंबर दीजिए। क्यू 17 एफ 6 ओ 15 2 13 21 26। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आप 16 से 17 कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस का 1, 16 से 17 प्लस 1, 5 से 6 प्लस 1, 14 से 15 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, 12 से 13 प्लस 1, 20 से 21 प्लस 1, 25 से 26 प्लस 1। तो इसमें हमारे क्या बन रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 की सीरीज बन रही है। जब आपको पहले ही ऐसे लेटर में आपको जैसे श्रृंखला दिख जाएगी प्लस 1 की सीरीज बन रही है, तो आपको इसको दोबारा दूसरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप सीधा इसका निकालो जिसका में पूछा गया है। तो इसमें किसकी सीरीज बन रही है, प्लस 1 की बन रही है। तो इसमें हम जो प्रश्न पूछा है उसमें प्लस सीरीज के हिसाब से हम बना देंगे। ठीक है, देखिए क्या किसका पूछा हमें, नर्वस का, NERVOUS 14 5 18 21 15 21 19। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा साथियों, 14 हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 क्या आता है ओ। अब इसमें देखिए ऑप्शन में हमारे कि ओ से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है बाकी 3 नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पेपर में हमें ऐसे समय बचाना है, पहले आप एक को करो, एक में जैसे ऑप्शन में हमें दिखाई दे या उसका डबल हो तो आप दूसरे को सॉल्व करो, दो दिखाई दे तो ऑप्शन को जैसे काटना सीखोगे तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिशा, 7 लोग ABCDEF जी एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे। ए सी के निकटतम दाएं, डी के निकटतम बाएं बैठा है, जी सी के निकटतम बाएं और एफ के निकटतम दाएं बैठा है, ई एफ के निकटतम बाएं और बी के ठीक दाएं बैठा। तो बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखिए साथियों 7 लोग बैठे हैं, एक ये इसमें बैठाओ 7 लोग, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 7 लोग बैठ गए। अब पहली जो कंडीशन दी हुई है हमें क्या दी गई है कि ए सी के निकटतम दाएं, तो सी को बैठाओ यहाँ पर, सी का दायां ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया बायां। तो सी के दाएं कौन बैठा है, ए सी के निकटतम दाएं, तो ए सी के निकटतम दाएं बैठा है और डी के निकटतम बाएं बैठा है, तो डी के निकटतम बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, अगली कंडीशन देखिए इसकी, अगली कंडीशन है जी सी के निकटतम बाएं, तो सी का निकटतम बाएं इस साइड, तो यहाँ पर कौन बैठेगा जी। अच्छा, और एफ के निकटतम दाएं बैठा, जी क्या है कि एफ के दाएं बैठा, तो एफ का दाएं इस साइड होगा, तो ये बैठा है जी। अगली कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, ई एफ के निकटतम बाएं, ई है वो एफ के निकटतम बाएं बैठा है, बच गया कौन, और बी के ठीक दाएं बैठा, तो बी के ठीक दाएं ई बैठा है। अब हमसे और इसमें देखिए अगली कंडीशन भी हमारी फॉलो कर रही है नहीं कर रही, देखिए बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी है वो ए के दाएं दूसरे स्थान पर
बैठा है, सही, ये कंडीशन भी हमारी फॉलो कर रही है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए और बी के निकटतम पड़ोसी कौन है, पड़ोसी है हमारा डी। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। नंबर 1 इंजन की एम 13 क्यों 17 5 22 17 15 9 20 19 14 11 19 21 13 13 और 18। अब देखिए साथियों, इसमें क्या पूछा है कि इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अब यहाँ से तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो एक सीरीज दी हुई है, तो हम इससे अगले वाली सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 17 से 19 कितने हुआ, प्लस के 2, 19 से 21 कितना, प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 बन रहा है, तो यहाँ भी 13 से प्लस 2 करेंगे तो कितने आएगा, हमारा आएगा ओ। ठीक है, ओ में जब प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, सही है हमारा ये भी। 15 से कितना आ रहा है हमारा 14, तो इसमें क्या है माइनस का 1। 14 से 13 इसमें क्या हो रहा है माइनस का 1, तो 17 में माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 पर क्या आता है पी। अगली सीरीज देखिए 9 से 11 कितने हो रहे हैं प्लस के 2, 11 से 13 कितने हो रहे हैं प्लस के 2। इसी प्रकार इस साइड देखिए प्लस 5 में क्या जोड़ेंगे प्लस के 2, तो 5 में प्लस के 2 जोड़ेंगे कितने आएगा 7 पर क्या आता है जी। ठीक है, अगला देखिए 20 से 19 माइनस का 1, 19 से 18 माइनस का 1, तो ये हमारी श्रृंखला कौन सी बनी +2 -1 +2 -1। अब इसमें देखिए 22 में जब हम -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा यू, तो ये श्रृंखला हमारी क्या बन गई OPGU। तो OPGU देखिए कौन से ऑप्शन में है OPGU, ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है OPGU देखिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। ठीक है, ये आकृति दी हुई है, इन आकृति में ये खाली बॉक्स दिया हुआ है, इसकी जगह हमारे ऑप्शन में कौन सी आकृति आएगी वो हमें बतानी है। बताओ कौन सी आकृति आएगी। देखिए ये जो हमारी आकृति बनी हुई है, ये आकृति आपको दिख रही है कि आकृति समान आकृति है। ठीक है, इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज है वो ओनली दिशा का, इसमें सिर्फ दिशा का उलटफेर है। अब देखिए ये उत्तर, ये किस जगह में है पूर्व में, ये दक्षिण में, और ये पश्चिम में। तो अब अगला पूछा था हमारा, अगला क्या आएगा, पहले ये ऊपर गई, फिर ये साइड में, फिर ये नीचे, फिर ये साइड में। अब ये कौन सी साइड आएगी, ऊपर की साइड आएगी। एडिटिव जो पहले वाली आकृति थी वही आकृति अब दोबारा बनेगी। ठीक है, तो देखिए पहले वाली आकृति कौन से ऑप्शन में है, पहले वाली आकृति कौन से ऑप्शन में है, तो हमारी ये तो नीचे है, ये गलत, ये ऊपर है लेकिन यहाँ पर 2 डॉट थे और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर इसमें 1 यहाँ 2, तो ये भी गलत। ये भी ऊपर है लेकिन जो ये निशान है ये इस साइड था, तो ये भी गलत। अब देखिए पहले ऑप्शन का पहली वाली आकृति से सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की दोस्तों खासियत ये है कि दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है उल्टा, जो लेटर दर्पण के पास रहेगा उसका दर्पण प्रतिबिंब भी दर्पण के पास बनेगा। जिस प्रकार ये y दर्पण के पास है तो ये y का उल्टा प्रतिबिंब भी दर्पण के पास ही बनेगा। अब देखिए y का उल्टा क्या होगा, y का उल्टा हो जाएगा ये g है, g का उल्टा क्या हो जाएगा ये, o का क्या उल्टा होगा तो वो ही आएगा। l है,
तो एल का उल्टा ये से, फिर ओ हो, फिर क्या है एच, फिर क्या है सी, फिर वापस से वाई, फिर क्या है एस, फिर हमारा क्या है पी। अब देखिए इसमें वाई जी। अब देखिए साथियों, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऑप्शन से आपको काटना सीखना चाहिए। ऑप्शन में ये सीखना चाहिए कि आपको जो दर्पण की आकृति दी हुई है प्रश्न में वह है ऑप्शन में एज इट इज तो नहीं है। अब इसमें देखिए आप पहले ऑप्शन में वाई जी ओ एल ओ एच सी वाई एस क्यू, तो ये तो मैंने जो आकृति बनाई है देख कर दर्पण प्रतिबिंब वह है। अब इसमें देखिए जैसे हमको ऑप्शन को काटना हो तो कैसे काटेंगे, इसमें वाई जी ओ एल ओ एच सी वाई एस क्यू, इसमें एस क्या है पर्सन में, ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ऑप्शन में एस छोटा है बड़ा, तो ये एस ये बड़ा है हमारा, ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन में क्या आएगा, इसमें है छोटा एस, तो ये है बड़ा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए उसी प्रकार इसमें वाई बड़ा है और पर्सन में छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप, इसमें पी है, जो हमारा पी था ये बड़ा था, इसमें छोटा है, तो ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दिशा वाला है अगला क्वेश्चन, 2 दिशा के क्वेश्चन तो कन्फर्म आएंगे। एसएससी जीडी के पेपर में 2 दिशा के क्वेश्चन तो आए ही आएंगे, और जो दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप सबसे ज़्यादा अपने प्रैक्टिस में लेकर आइए, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक बार ये प्रैक्टिस सेट आप क्लास लो, फिर क्लास लेने के बाद इन्हीं क्वेश्चनों को आप दोबारा से स्वयं निकालो। ये क्वेश्चन की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देखो साथ ही। देखो क्या है इसमें, क्या कराएगी, ए बी सी डी एफ जी उत्तर दिशा के समूह एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ए पंक्ति के मध्य बैठा है, जी और ई पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, बी ए के निकटतम बाईं ओर बैठा है, एफ जी के निकटतम दाईं ओर बैठा है, डी ई के सी ठीक बाईं ओर बैठा है, डी ई के सी ठीक बाईं ओर बैठा है, डी ई के ठीक सी बाईं ओर बैठा है, सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जी बी के बीच कौन बैठा है। देखिए अब पहली शर्त क्या है इसकी, ए पंक्ति के मध्य में बैठा है, कितने लोग हैं 7 लोग, तो 7 लोग करिए पहले तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में 3 तो ये हो गए, 1 2 3 1 2 3, मध्य क्या है ये, तो मध्य में कौन बैठा है ए, तो पहले ए को बैठा दो। फिर दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, जी और ई पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, इनको एक बार आप रहने दो। अगली कंडीशन पे आइए, अगली कंडीशन है बी ए के निकटतम बाईं ओर बैठा है, बी है वो ए के निकटतम बाईं, तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा और ये हमारा दायां हो जाएगा, ठीक है। जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा दायां हाथ राइट, और दूसरा हाथ हो जाएगा वो हमारा बाई यानी लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो बी ए के निकटतम बाईं ओर बैठा है। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन है इसकी कि डी ई के, ये क्वेश्चन है डी ई के ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है साथियों, तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर सी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है कि डी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी है जो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो इसमें हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जी और ई के पंक्ति के छोर बैठे हैं, तो या तो जी यहाँ पर आएगा या ई यहाँ पर आएगा, या जी यहाँ पर या ई यहाँ पर। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि ई के ठीक बाईं ओर बैठा कौन, डी, तो ई को हम यहाँ बैठाएंगे तो इसके तो बाईं ओर डी बैठेगा ना, अगर ई को हमने यहाँ बैठा दिया तो इसके बाईं ओर कैसे बैठेगा, लोग ही साथ हैं, तो हमारा ई यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा जी कहाँ पर आएगा, इस छोर पर आ जाएगा, क्योंकि डी और जी और ई अंतिम छोर बैठे हैं। अब अगली कंडीशन देखिए आप, अगली कंडीशन है कि सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है,
सी है वो ई के बाईं ओर, तो ई का बायां कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, सी। अब बच गया कौन, बच गया सर हो गया भैया जी, बच गया ए बच गया। अब इसमें ये हमारी श्रृंखला है ये पूरी तरह से संपूर्ण हो गई है। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जी और बी के बीच कौन बैठा है, जी और बी के बीच कौन बैठा है, जी और बी के बीच बैठा है एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एफ। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन शब्दों को हमें व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न क्या है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों में सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए। जिस प्रकार ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आते हैं उसी प्रकार इन अक्षरों को यहाँ पर जचाना है, सेट करना है। देखिए आप इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आई एन आ रहा है, तो इसमें आई एन को आप काट दो। फिर देखिए इसमें क्या एस 19 पर, ई 5 पर, एस 19 पर, एस 19 पर, डी 4 पर। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 4 नंबर वाला नंबर 5। फिर क्या है, इसको काट दो, भी हो गया। इसमें एस 19 19 और यहाँ पर भी 19, ई कितने पर आता है, 5 पर। तो 5 पहले आएगा या 19, आप कहोगे भैया जी पहले तो 5 आएगा, तो दूसरे नंबर पर 2 आ जाएगा। इसको भी काट दो। अब तीनों का कंपटीशन करो इसका, इसमें एस 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 समान आ रहे, तीनों को काट दो एस को। फिर इसमें देखिए आई टी आई 9 20 9, इसमें अब 9 9 समान आ रहे हैं, तो इन दोनों 9 को काट दो। फिर देखो अब अगली वाली संख्या, इसमें डी आ रहा है 4 नंबर पर, इसमें जी आ रहा है 7 नंबर पर। तो पहले 4 आएगा 7, पहले आएगा 4 नंबर, तो इसमें किस पर है ये, 1 पर। फिर क्या आएगा, 4 बच गया यू। फिर लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, 3। तो इसमें हमारी श्रृंखला क्या है, ये 5 2 1 4 3 क्या हो जाएगी, 5 2 1 4 3। कौन से ऑप्शन में देखो, 5 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन। तो देखिए इसमें यार दिए हैं ब्लड रिलेशन में, मैंने आपको बताया है कि जैसे ए इस साइड में आता है और उसके अर्थ में भी ए इस साइड आ जाता है, क्योंकि पिछले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट है मैंने आपको ये बताया है और शॉर्ट ट्रिक में बताया है। तो आप लगातार इन ट्रिक को, ये ट्रिक नहीं बल्कि ये तरीका भी है, इन तरीकों से आप कैसा भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में कर लेना, अगर इस टाइप का आ रहा है तो आपका गलत नहीं होगा। कैसे, इस साइड में आ रहा है, इस साइड में भी अगर अर्थ वाले में भी ए आ रहा है तो हम क्वेश्चन को इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ए या जो भी दिखा दे, ए @ बी पी क्यू कोई भी सिंबल दे दे, उसके अर्थ में यहाँ पर अगर ए इस साइड में, शुरू का अक्षर इस साइड में और शुरू का अक्षर इस साइड में नहीं आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम क्वेश्चन को इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा इसमें शुरू का अक्षर सेम साइड में आ रहा है तो हम क्वेश्चन को इस साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप किस प्रकार, इसमें हमें पूछा गया है कि ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन 4 ऑप्शन में 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन सत्य नहीं है, तो वो कंडीशन हमारी कौन सी जो सत्य नहीं है। बनाते हैं, देखो अब क्या था ये, x + t m g c k और q। अब देखिए इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो एच क्यू की क्या है, सिंबल में देखिए माँ, तो ये हो गई इसकी माँ। फिर देखिए @ का मतलब क्या है यहाँ पर, बहन, तो ये क्या हो जाएगी, बहन। फिर में इस सिंबल का अर्थ क्या है, माँ, तो सी के की क्या हो जाएगी, माँ। इस सिंबल का अर्थ देखिए क्या है, बाई, तो ये हो जाएगा बाई। फिर इस सिंबल का अर्थ देखिए क्या है, पत्नी, ठीक। फिर इस सिंबल का अर्थ वापस क्या आ गया, माँ, और प्लस वाले अर्थ का क्या है, पिता। अब देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है कि जी टी का दामाद है। जी कहाँ पर है, ये रहा, टी कहाँ पर है, ये, तो जी है, जी की पत्नी कौन है,
एम, पत्नी की माँ क्या हुई, सास। तो जी टी का क्या हो गया, दामाद हो गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इनमें वो हमें पहले प्रश्न को आप पढ़ना, प्रश्न ये से गलत होते हैं आपके। अब इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप प्रश्न को तो पूरा पढ़ोगे नहीं, कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन निकालोगे, पहले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सही, और आप ऑप्शन को टिक करोगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो यही है कि क्वेश्चन को एक बार आप पूरा पढ़ो फिर क्वेश्चन करो। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन है कि जी के का पिता है। जी कहाँ पर है, ये रहा, और के कहाँ है, ये रहा। तो के की माँ कौन है, सी, सी का भाई कौन है, जी। तो ये तो के का क्या हो गया, मामा। तो ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। अब जैसे अगली कंडीशन देखते हैं हम, क्योंकि 3 कंडीशन इसमें सही है, गलत हो गई तो हमारा ये तो गलत हो गया। तो हमारा वैसे तो ऑप्शन है को हम सही करें, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब सी को भी आपकी तरीके से हम देख लेते हैं कि सी एच की माँ है। तो सी ये रहा, एच ये रहा, एच की बहन कौन है, के की माँ, ये बहन हो गई, बहन की माँ माँ। तो ये भी हमारा सही है। एक्स एम का नाना है, एक्स ये रहा, एम ये रहा, एम की माँ कौन है, टी, टी का पिता एक्स, तो माँ का पिता क्या कहलाता है, नाना। तो ये भी कंडीशन हमारी सही है, ए भी सही थी। ऑप्शन क्वेश्चन के आधार पर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कथन और निष्कर्ष वाला। 3 कथन है और उसके बाद निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथनों को सत्य नापते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लें कि कौन सा कथन तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन हमारा कुछ कंप्यूटर फोन है, कुछ कंप्यूटर फोन है। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा कंप्यूटर, और ये फोन हो जाएगा। ठीक है, अगला कंडीशन क्या आएगी, सभी फोन कैलकुलेटर हैं। सभी फोन, फोन अंदर आ जाएंगे क्योंकि सभी फोन हो रहे और क्या हो रहे हैं, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है हमारे, अगले कथन ये है कि सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं। सभी कैलकुलेटर ये हो गए, तो ये सभी इसके आईपैड के क्या आ जाएंगे अंदर। तो सभी कैलकुलेटर हमारे क्या हो गए, आईपैड हो गए। निष्कर्ष देखिए हमारे क्या है कि निष्कर्ष है पहला कि कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, कुछ आईपैड क्या है, कंप्यूटर है। तो देखिए आईपैड ये रहे, कंप्यूटर ये रहा, तो कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, सही है ये बात। तो पहला कथन हमारा सही हो गया। फिर दूसरा निष्कर्ष ये है कि सभी कैलकुलेटर फोन हैं। तो सभी कैलकुलेटर तो फोन नहीं है, सभी फोन कैलकुलेटर हैं। कैलकुलेटर तो बाहर है और कैलकुलेटर के अंदर क्या है, फोन। तो ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, गलत, क्योंकि सभी फोन कैलकुलेटर है, न कि सभी कैलकुलेटर फोन। तो ये दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। अगली कंडीशन क्या है कि कुछ आईपैड फोन है। आईपैड ये रहे, फोन ये रहे, तो ये तो जाहिर बात है कि कुछ फोन जब इस आईपैड के अंदर है तो कुछ फोन तो आईपैड होगी। तो कुछ फोन आईपैड हैं और कुछ आईपैड फोन है। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें तीसरी कंडीशन भी हमारी सही हो जाएगी। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष से अनुसरण करता है, एक तो पहला और एक तीसरा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, पहला और तीसरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें मैथ्योनल उसमें चिन्हों को आपस में बदलने पर हमारा आंसर है वो 34 के बराबर आना चाहिए। देखिए अब पहले से ऑप्शन पे हम रखते हैं, तो 48 प्लस की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस, और माइनस की जगह प्लस। तो यहाँ पर क्या है, माइनस, तो प्लस रखेंगे। फिर क्या है 96 गुणा 4/3, प्लस की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस, और ये आ जाएगा हमारा 58। देखिए अब 48, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, प्लस के 32 गुणा 4 बराबर 58। तो अब देखिए इसमें 48, अब 32 को आप 4 से गुणा करोगे तो 58 से तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसमें हमें पाइए जोड़ना ही पड़ेगा 48। भाई 48 तो आप जब जोड़ोगे ना, जब आपको फिर 58 चाहिए, आपको 58 तो आएगा नहीं। अब देखो इसको
128 आ रहा है, 128 और 48 को जोड़ेंगे तो ज़्यादा, 58 से ज़्यादा, तो हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। अगला देखिए हमारा अगला ऑप्शन क्या है कि हमारा गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा रखना है। ठीक है, तो देखिए -96, गुणा की जगह क्या रखना हमें, प्लस, और प्लस की जगह क्या रखना है, गुणा। तो अब 3 का भाग नहीं तो 4 में जाएगा, और 3 का भाग नहीं 58 में जाएगा, तो ये तो आएगा पॉइंटों में। तो ये तो जब पॉइंटों वाली चीज़ आपको दिखे तो आप उस ऑप्शन को डायरेक्ट काट दीजिए, आपको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगला देखिए हमारा अगला ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तो सेम आ गए, या तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, सॉरी। अगला ऑप्शन हमारा डी, तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो अगला ऑप्शन डी हमारा। डी में क्या है कि कह रहा है कि भाग और गुणा, तो भाग की जगह गुणा रखेंगे, गुणा की जगह भाग। 48 माइनस 96, गुणा की जगह क्या आएगा, भाग, कितने, 4, और भाग की जगह क्या आएगा, गुणा, 3 + 58। अब देखिए इसमें 4 से काटो आप 24 बार, फिर क्या आएगा 48 माइनस 24 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 72, प्लस के 58, 58 में 48 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे आप 106, माइनस के 72। अब 106 में हम 72 को घटाएंगे तो कितने आएगा हमारा आएगा 6 में 2 गए, कितने बच गए 4, ठीक है, और 9 में 10 में 7 गए, कितने बचे 3, तो कितना आएगा हमारा 34। ऊपर हमारा क्या पूछ रहा था, किसके बराबर आना चाहिए 34 के, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। अगर कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और इन प्रैक्टिस सेट को हम लगातार करते रहेंगे। अब आपको ज़रा भी पढ़ाई में ढील नहीं बरतनी है, क्योंकि आपकी वैकेंसी है वो आ गई है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि 2019 के बाद पहली बार 2019 के बाद पहली बार आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही है, 39,400 कुछ पद आए हैं। ठीक है, मतलब 39,000 प्लस आपकी वैकेंसी 2019 के बाद पहली बार आई है। तो कंपटीशन तो आपको दिख रहा है किस लेवल का आ रहा है, क्योंकि अभी जो 2024 में पेपर हुए हैं उनमें कट ऑफ का आंकड़ा आपको पता है कि 138 139 है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इनकी कट ऑफ तो आसमान छू रही है। तो इसके लिए आपको मेहनत दिन और रात करनी पड़ेगी। ठीक है, वैकेंसी भी अच्छी है, इस बार फॉर्म भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वैकेंसी कम रहती है तो बच्चे फॉर्म कम भरते हैं कि 25,000 तो है, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए फॉर्म ज़्यादा लगेंगे। पिछली बार 47 लाख फॉर्म थे, तो अब की बार आप ज़्यादा ही मान लो। वैकेंसी आप मानता हूँ मैं 39,000 कुछ प्लस आई हैं, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ेंगी, कन्फर्म बढ़ेंगी। एसएससी का नियम रहा है कि पहले ये 25-30 हज़ार वैकेंसी देते हैं, फिर ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहो, प्रैक्टिस सेट लगातार करो। अगर प्रैक्टिस सेट को आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो एक बार क्लास लो, क्लास के बाद खुद निकालने की कोशिश करो, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि अपना कौन सा टॉपिक है वो क्लियर है और कौन सा क्लियर नहीं है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट में, हमारे प्रैक्टिस सेट 5 में मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।